हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि आज का वीडियो क्लास 12th के लिए फिजिक्स का है, तो आज का टॉपिक जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का टॉपिक यही हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मुख्य रूप से दो स्थितियां हैं, यानी कि इस क्षेत्र की दो स्थितियां हैं। कहेंगे पहला जो है अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो और दूसरा जो है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। तो ये दूसरा आज हम लोग पहला बस हल करेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, हेडिंग पड़ गया अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो इसे पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं, ठीक है। देखिए, कोई एक ए बी बिंदु है, ठीक, जिसकी दूरी जो है एक एल यानी कि 2 एल हो जाएगी, जिस पर आवेश माइनस की हो प्लस की हो। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो E1 और E2 बिंदु P पर है, ठीक है। और इन सभी के बीच की दूरी कितना है? R है। बस यही सब लिखना है इसमें। अब किस प्रकार से लिखेंगे वो समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वो ए बी है, ठीक। फिर कहेंगे जिसका परावैद्युतांक के है, मतलब इसमें दिया नहीं है लेकिन मान लीजिए उसका परावैद्युतांक कितना है? के है, लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कहेंगे तथा इसका आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। जो आवेश है, पहले ए बी के बिंदु के बारे में बात हो रहा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दोनों का है आवेश है, ठीक। यानी कहेंगे तथा इसका आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक। बोल देंगे तथा इनके बीच क्या है, या इनके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी जो है कितना है? एक एल और एक एल कितना हो जाएगा? 2 एल हो जाएगा इनके बीच की दूरी। हाँ, तो बच्चों क्या कहेंगे? तथा इनका आवेश जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक। तथा इनके बीच की दूरी जो है कितनी हो जाएगी? 2 एल हो जाएगी। एक एल ये, एक एल ये, यानी मिल के कितना हो जाएगा? 2 एल हो जाएगा, ठीक है। तो बस, और पूरा दूरी जो है, त्रिज्या, सॉरी दूरी या त्रिज्या जो है वो कितना है? आर है। यानी फिर कहेंगे फिर माना बिंदु पी पर, ठीक है, माना बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? माना बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या है? E1 और E2 है। माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। अब ए बी की तो बात हो गया, अब पी पर करेंगे तो यहाँ पर E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सीधे लिख सकते हैं। या थोड़ा बहुत बड़ा में लिखना चाहेंगे तो माना बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है, ठीक है। इतना लिख देंगे, ठीक। फिर कहेंगे बिंदु P की आवेश, यानी कि बिंदु P की आवेश Q से दूरी, यानी कि प्लस Q से दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस एल हो जाएगी, R माइनस एल हो जाएगी। और तथा माइनस Q से, कहाँ से? माइनस Q से दूरी R प्लस एल हो जाएगी। जब प्लस Q तक आएगी तो R प्लस एल, और जब सॉरी R माइनस एल, और जब यहाँ माइनस Q से जाएगी तो R प्लस एल, ठीक है। तो चलिए इसे हिंदी में लिख देते हैं, अब पूरा लिख देते हैं, समझा दें, अब लिख कर काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं। देखिए लिख लेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, यानी कि ए बी जो है वो वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक। तथा इनका आवेश, अब इनका आवेश जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और कामा प्लस क्यू है। और इनके बीच की दूरी 2 एल, यानी कि एक एल एक एल, यानी कि मिलकर कितना आ जाएगा? एक एल और एक एल मिलकर 2 एल है। फिर फिर पैराग्राफ छोड़ देंगे, फिर कहेंगे अब बिंदु पी के बारे में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए बी के बारे में है, कुछ नहीं, बस देखिए क्या लिखेंगे, माना विद्युत द्विध्रुव, माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका परावैद्युतांक के है, तथा इनके आवेश या इनका आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक। शॉर्टकट में लिख दिए। और फिर कहेंगे और इनके बीच की दूरी कितना है? 2 एल है। अब देखिए, माना बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का E2, यानी कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है, ठीक। E1 और E2 है। फिर कहेंगे बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस एल, यानी कि प्लस Q से दूरी R माइनस एल हो जाएगी। फिर माइनस Q से दूरी R प्लस एल हो जाएगी, यानी कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 है। बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी R माइनस एल तथा
माइनस क्यू से दूरी आर प्लस एल, यानी प्लस क्यू से जब दूरी लेंगे तो आर माइनस एल हो जाएगी तथा माइनस क्यू से दूरी लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक, अतः समीकरण बन जाएगा E1 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा 1/4 के इंटू क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। और फिर E2 का हो जाएगा 1/4 के इंटू क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे यदि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो क्या लिखेंगे, यदि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो क्या हो जाएगा, ई बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, यदि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ई माइनस ई बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब मान रख देंगे, ठीक है, ई बराबर E1 का मान समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 का है क्या, 1/4 के इंटू क्यू अपन आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू माइनस क्या हो जाएगा, E2 मान कितना है 1/4 के इंटू क्यू अपन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1/4 के और क्यू है, 1/4 के और क्यू है, यानी कि कॉमन मिल रहा है, यानी कि क्यू का गुणा करेंगे तो एक में तो क्यू होगा, यानी कि Q/4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। अब इतना बच गया, अब इसी में हल करना है। ठीक है, तो कॉमन का लिए हैं वही लिख देंगे, यानी कि ई बराबर कॉमन का लिए थे Q/4 के। ठीक, इस पर नहीं लिखना चाहिए था, देखिए इसी पर लिख दे रहे हैं दूसरे पेज पर। तो बार बार पलटने में दिक्कत होगा। यानी कि बराबर Q/4 के। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का सवाल हो सके हो जाएगा। ठीक है, या कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन कर देंगे इसका। ठीक, तो इसका जब इसमें करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर बट्टे में क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ई बराबर ऐसे उतार देंगे Q/4 के। अब भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। ठीक है, माइनस यहाँ पर लगा है। ठीक, इना क्या माइनस है तो कोष्टक में नहीं करेंगे, कोष्टक में करेंगे। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab होता है। ठीक है, बट्टा में लिख लेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन में माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगाए तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर लिख देंगे Q/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यही समझने वाली बात है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, अब माइनस का गुणा आ जाएगा इन सब में, तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा का हो जाएगा माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, माइनस और माइनस गुणा का हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक, कोनो दिक्कत ना है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, तो फिर डोंट माइंड। देखिए अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस है माइनस से कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए बच्चों, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, उसके बाद क्या बचा, 2 और 2 4RL अपान, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, अब इसको 2 इंटू 2RL लिख सकते हैं या QL कर सकते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, बस इसको लिखे हैं ताकि एक सूत्र होता है 2QL बराबर P, यानी P बराबर 2QL, इसलिए इसे 2QL करना पड़ा है। ठीक है, 2 इंटू 2QL यानी कि 4 है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब QL सॉरी QL आ गया, अच्छा सॉरी, ये Q जो है यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको छोड़ देंगे यहाँ पर। ये जो Q है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, 4QRL, आखिर में गुणा वहीं पर करेगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अब इसको लिख सकते हैं, क्या लिखे थे, 2 इंटू 2QL, और आर जो बचा उसको यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, कौन दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं, ठीक ना। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब भाई जो सूत्र होता है वही पे पुट कर दीजिए, यानी कि रख दीजिए 2QL बराबर पी, यानी P बराबर 2QL। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की 2QL के जगह क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, आई इंटू का बचा आर, यानी कि इसको लिख दीजिए सही क्रम से, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की 2RL कर दीजिए या PR कर दीजिए। ठीक है, सॉरी RL बोल दिए गलती से, PR कर दीजिए या RP कर दीजिए, 2RP अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहीं पर देख लीजिए, यदि एल का मान, ठीक है, तो मतलब एल का मान, अतः एल का मान लगभग का हो 0 रखने पर। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2RP अपान आर का मान क्या करेंगे, इसको PR या RP कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, PR या RP, ध्यान देंगे, PR या RP। तो यार एल का मान लीजिए 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, बस आर बचा, तो आर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आर पे 4 घात हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा पेज का यूज करते हैं, एक एक स्टेप आराम से लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है,
अब का बचा 2 पाई आर पी या पी आर कर दीजिए, ठीक है। तो इस पे आर पे 4 घात हो जाएगा, ठीक। तो 1 घात से मतलब एक आर से एक आर कट जाएगा, 3 आर यहाँ पर नीचे बचेगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p/r³, ठीक है। 2p/r³ यह सूत्र होता है, ठीक है। यानी कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या कर देंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r³। अब यहाँ पर के बराबर 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, के बराबर 1 रखने पर देखेंगे तो सूत्र में के नहीं रहता है, तो के का मान जब 1 रख देंगे तो यूँ कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। ये था प्रूफ, ठीक है। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अन्य दोस्तों के पास ये शेयर कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th में हैं और 2026-27 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन था। इसे 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आया होगा तो आप एक बार ज़रूर दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, या कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक ये पढ़ते रहिएगा। देखिए एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसका हिंदी बहुत अच्छा है, आराम से समझ लीजिएगा फिगर के माध्यम से, ठीक। दूसरा पेज 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत तेज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये था लास्ट, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।